दोस्तों, एनर्जी सेक्टर में रुचि रखते हो और एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो ये फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के द्वारा जो लाया गया है एनर्जी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड आपके लिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से ये थीम प्ले करने वाला है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, क्यों आज इस फंड के बारे में बात की जा रही है जब एनएफओ लॉन्च हो रहा है। डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि हर घर में आज बिजली, गैस और टीवी जैसा कनेक्शन आ चुका है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे आपका गैस, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारी चीज़ें आज नेसेसरी बन गई है एक बंदे के ज़िंदगी में। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्स, ये भी आज आना शुरू हो गया है जो एनर्जी कंजम्पशन की तरफ ले चल रहा है। तो जो लाइफस्टाइल चेंज है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे पहले बिजली जो है सिर्फ बल्ब के द्वारा पैदा होती थी, आज यूजेज और कंजम्पशन डिमांड हाई होते हुए दिख रहा है। आज हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एसी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स भी अवेलेबल है और रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, मतलब बड़ी बड़ी कंजम्पशन चल रही है लाइफस्टाइल स्पेंड के अंदर। और गाड़ी जैसे बाइक इलेक्ट्रिक आ रही है, कार्स इलेक्ट्रिक आ रही है। तो ये चेंज जो है पूरा नेसेसिटी, कन्वीनियंस, प्रोडक्टिविटी ड्राइव कर रहा है, इनोवेशन ड्राइव कर रहा है, एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें ड्राइव करने के लिए एनर्जी का जो वैल्यू चेन है वो काम आता है। अब इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पे 5 मेजर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है। पहला है पावर एंसिलरी, जिसमें ईपीसी, यहाँ पे हैवी इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। उसके बाद ऑयल वैल्यू चेन की बात करें तो यहाँ पे अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और जो मिड स्ट्रीम है कंपनीज, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, ये अपना ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए भी जो चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पे एनर्जी लगती है। ग्रीन एनर्जी और न्यू एनर्जी में सोलर और विंड पावर, हाइड्रोजन वैल्यू चेन जो आ जाता है, जिसकी वजह से बायोफ्यूल्स जो है वो डेराइव होते हैं, वहाँ पे यूज़ होती है ग्रीन एनर्जी। गैस वैल्यू चेन की बात करें तो गैस ट्रांसमिशन, एलएनजी ट्रांसमिशन और सीएनजी जैसे जो सप्लायर्स है ये वैल्यू चेन डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं एनर्जी। और पावर वैल्यू चेन की बात करें तो कोल प्रोडक्शन, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रेडिंग में भी एनर्जी का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब इंडिया और उसका एनर्जी का फ्यूचर इंटरवेंट क्यों है? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी एक कैटलिस्ट सेक्टर है जो फ्यूचर ग्रोथ डिफाइन करता है। प्रीमियमाइजेशन है एनर्जी डिमांड की वजह से और वेरियस सेक्टर में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशंस को चेंज करना है तो एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और सब्सिडरीज दे रहा है, पीएलआई स्कीम्स लॉन्च कर रहा है और इंडिया का ट्रांसमिशन जो है और ट्रांजिशन ज़रूर होगा। अब इंडिया का एनर्जी डिमांड का सप्लाई और गैप यहाँ पे आप देख सकते हो। पीक आवर्स जो सोलर आवर्स है वो ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर में मार्क्ड है और नॉन पीक आवर्स जो है वो लाइट ब्लू कलर में मार्क्ड है। तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा है, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि एनर्जी की डिमांड नॉन पीक आवर्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो आज फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। एक डेफिसिट है जो गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहता है। तो इस सेक्टर में इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है एनर्जी के ऊपर क्यों डिपेंड करती है, ये चाइना के एग्जांपल से देखते हैं। सन 2000 से 2010 में चाइना का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था दैट वाज द मेजर ड्राइवर टुवर्ड्स एनर्जी। और 2010 टू 2019 में आप देख सकते हो देयर वाज अ शिफ्ट जिसमें एनर्जी जो है सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ते हुए दिखी और ऑलमोस्ट डबल का ग्रोथ देते हुए दिख रही है यहाँ पे। तो सेम कैन बी एक्सपेक्टेड विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अब इंडिया का जो प्रोजेक्ट है नेट ज़ीरो, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंपल रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और कार्बन क्रेडिट रेटिंग जैसे जो टेक्नोलॉजी से उसको लाया जाएगा। और इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा पूरा डिपेंडेंसी ऑयल और ये सारी चीज़ों के ऊपर, जिससे इंपोर्ट्स जो है ऑयल के कम होंगे और एनर्जी जो है ये सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल होगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा। ये काफ़ी बड़ी आशा है जिससे एनर्जी सेक्टर को यहाँ पे आज जो है बढ़ावा मिल रहा है। reducing emission intensity of GDP by 45% by 2030 compared to 2001 is the target which our government is taking. Non-fossil fuels जो है उसका जनरेशन ऑफ कैपेसिटी प्रोडक्शन 50% से ग्रो करना है by 2030.
कार्बन सिंक कवरेज जो है 2.5 to 3 बिलियन टन्स तक लेके जाना है बाय 2030, और रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स जो 2021 से 2030 का सफ़र है। अब ये सारी चीज़ों से क्या होगा, इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा 20%, रिन्यूएबल टारगेटेबल जो एनर्जी है वो 500 गीगावाट तक पहुंचानी है, प्लांट प्रोडक्शन में 5000 CBG का यूसेज होगा, और यहाँ पे यही सारी चीज़ों की वजह से आज एनर्जी सेक्टर को डिमांड देखने को मिल रहा है। आज अगर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो क्या ब्रॉडर मार्केट से ये सस्ता है, तो इसका आंसर है येस। निफ्टी 50 का पी जो है वो 21.4x पे चल रहा है, बट एनर्जी सेक्टर का पी 13.5x पे चल रहा है। तो कोई यहाँ पे गलत वैल्यूएशन नहीं है। आज एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली सोच सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। अब प्रपोज्ड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल एंड गैस, कोल कंपनीज़, ये सारे जो कंपनीज़ है इसको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी यूजेज एंड कंजम्पशन। बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होगी, कंपनीज़ की रेटिंग जो है वो पोटेंशियल री रेटिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फोकस रहेगा इस स्पेस के अंदर जहाँ पे ग्रीन एनर्जी जो स्पेस है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करे इस ग्रोथ को, इस फंड को। अलाइड सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, बायो वैल्यू चेन और एनर्जी ऑटोमेशन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में भी फोकस रहेगा। इनोवेटिव कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और एग्जीक्यूशन किया जाएगा। अब फंड के बारे में बात करें तो लार्ज कैप बायस्ड रहेगा ये फंड। इन्वेस्टिंग जो है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि सेक्टोरियल फंड है तो एक सेक्टर या एक बिजनेस साइकिल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में टाइम लग जाता है, तब जाके अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है इस पर बेट लिया जा रहा है। एनर्जी एक ऐसा कैटलिस्ट सेक्टर है जिससे इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। इंडिया में आज एनर्जी की डिमांड इतनी है कि सप्लाई उतना नहीं है, तो वो भी एक मेन थीम है जिसकी वजह से जब सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड को फुलफ़िल किया जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो ग्रो कर रही है, वो कुछ जो थीम्स है वो प्ले कर रहे हैं इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। और वैल्यू चेन्स है मल्टीपल कैटेगरीज और सेक्टर्स के अंदर, जिससे एनर्जी की आज ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आज अगर SIP शुरू करना चाहते हो तो 500 रुपये मिनिमम से शुरू कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट वन टाइम 5000 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पे एग्जिट लोड करीबन यहाँ पे जो 3 महीने से पहले निकालते हो 1% रहेगा, और अगर 3 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हो तो 0% एग्जिट लोड। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।